जब पाप अपने चरण पर होता है, जब धर्म डगमगाने लगता है, जब साधु रोते हैं और राक्षस हंसते हैं, तब कोई जन्म लेता है, कोई जो राजा भी होता है और भगवान भी, कोई जो वनवास भी झेलता है और मर्यादा भी निभाता है, कोई जो अपने राज्य से बढ़कर धर्म को चुनता है, वह है भगवान श्री राम। आइए सुनते हैं वो दिव्य कथा रामायण की शुरुआत। रामायण का पहला भाग बालकांड, जन्म, तपस्या, विवाह। श्री रामायण की महिमा। रामायण केवल एक कथा नहीं, एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसे वाल्मीकि जी ने रचा है, एक ऐसे व्यक्ति ने जो पहले डाकू था, लेकिन जब उसे आत्मबोध हुआ तो वह ऋषि बन गया। यह कथा केवल भगवान राम की नहीं, बल्कि उस आदर्श की है जो हर युग में आवश्यक है। अवध देश की राजधानी अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी वह नगरी थी, जहाँ धर्म सांस लेता था। वहाँ के राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके 3 रानियाँ थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। किंतु एक कमी थी, कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने महर्षि ऋषि सिंह के मार्गदर्शन में पुत्रश्रेणी यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव ने खीर प्रदान की, जिसे 3 रानियों में बांटा गया। फलस्वरूप कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों बचपन से ही गुणी, शीलवान और विद्या में निपुण थे। श्री राम विशेष थे, शांत, गंभीर, आज्ञाकारी, परोपकारी। लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न में भी अत्यंत प्रेम था। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से श्री राम को यज्ञ की रक्षा हेतु मांगा। राम लक्ष्मण उनके साथ गए। मार्ग में राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया, जिससे जंगल फिर से शांत हो गया। विश्वामित्र ने श्री राम को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए समक्ष बनाया। राम का यह रूप पहली बार राक्षसों के विनाश के लिए सामने आया। आगे चलकर राम ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, जो शीला बन चुकी थी। राम के चरण स्पर्श से वह फिर से मानव रूप में आई। यह घटना बताती है कि श्री राम केवल राक्षसों के लिए नहीं, बल्कि पतितियों के उद्धार हेतु भी अवतारित हुए थे। जनकपुरी में राजा जनक थे। अपनी पुत्री सीता के विवाह हेतु धनुष यज्ञ की घोषणा की। शर्त थी, जो शिवजी का धनुष तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। सीता स्वयंवर में जब कोई भी राजा धनुष को हिला भी न सका, तब श्री राम ने सहजता से उसे उठा लिया और खींचते ही वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस अदृश्य दृश्य से जनक और सीता दोनों रोमांचित हो उठे। राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। भगवान का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या लौटने पर सभी प्रजाजन आनंदित हुए। जिस विवाह में स्वयं देवताओं ने पुष्प वर्षा की हो, जहाँ वर स्वयं विष्णु हों और वधू स्वयं लक्ष्मी, उस विवाह के बाद भी जीवन में दुख आए
यह दुख आए, यह दर्शाता है कि भगवान भी इस धरती पर आकर मर्यादा निभाते हैं। राम और सीता का विवाह तो आनंद का पर्व था, लेकिन इसके बाद भी कथा त्याग, तपस्या और धैर्य का अमर उदाहरण बन गई। राम और सीता के विवाह के बाद जब चारों भाइयों सहित वे अयोध्या लौटे तो संपूर्ण नगर दीपों और पुष्पों से सजाया गया। राजा दशरथ ने चारों पुत्रों का भव्य स्वागत किया और नगरवासी आनंदित हो उठे। विवाह के पश्चात अनेक दिन तक उत्सव मनाया गया। राजा दशरथ चाहते थे कि अब वे राम को युवराज घोषित कर दें, क्योंकि वे सबसे गुणी, शांत और योग्य थे। संपूर्ण प्रजा भी यही चाहती थी। दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की सलाह से राम के अभिषेक की घोषणा कर दी। यह सुनते ही नगर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। लेकिन तभी दशरथ की पत्नी कैकेयी, जो भरत की माँ थी, उसकी दासी मंथरा के बहकावे में आ गई। मंथरा ने उसे समझाया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का भविष्य नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे कैकेयी का मन बदलने लगा। कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने 2 वचन याद दिलाए, भरत को राजा बनाना, राम को 14 वर्षों का वनवास देना। राजा दशरथ व्याकुल हो उठे, किंतु वचन निभाने के कारण वे विवश हो गए। जब राम को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने अत्यंत शांत भाव से बन जाने का निर्णय किया। सीता ने भी साथ चलने की जिद की। उन्होंने कहा, जहाँ पति होंगे वहीं मेरा स्थान है। राम ने बहुत समझाया, परंतु सीता अड़ित रहीं। लक्ष्मण भी बोले, प्रभु मुझे भी वनवास में सेवा का सौभाग्य दीजिए। तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, मुनि भेष धारण किए और नगरवासियों को रोता छोड़ वन की ओर प्रस्थान किया। राम के जाने के बाद अयोध्या की हालत रोते हुए माता पिता के समान हो गई। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र के वियोग को सह न सके। उन्होंने राम का नाम लेते लेते प्राण त्याग दिए। भरत उस समय अपने मामा के घर गया हुआ था। जब वह लौटा और यह सारा समाचार सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। भरत ने राम के वनवास के निर्णय को स्वीकार नहीं किया और उन्हें वापस लाने चित्रकूट पहुँचे। वहाँ भाई भाई का मिलन अत्यंत भावुक और मार्मिक था। भरत ने राम से आग्रह किया कि वे अयोध्या लौट चलें। राम ने कहा, भैया मैं पिता के वचन को नहीं तोड़ सकता, वनवास मेरा धर्म है। तब भरत ने राम की खड़ायू ले ली और उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखकर राज्य की भाग दौड़ संभाली। लेकिन स्वयं तपस्वी भेष में नंदीग्राम में रहने लगे। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी पहुँचे और वहाँ एक कुटिया बनाई। वहाँ राक्षसी शूर्पणखा आई, जो राम पर मोहित हो गई। जब राम ने उसे ठुकराया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी तो वह रावण के पास पहुँची। शूर्पणखा ने अपने भाई खर और दूषण को भेजा, जिन्होंने राम से युद्ध किया, परंतु राम ने उन्हें मार गिराया। यह सुनकर लंका का राजा रावण क्रोधित हो गया और उसने अपनी चाल चली। रावण ने मारीच को मृग के रूप में भेजा। सीता उस सुंदर हिरण को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम उसे पकड़ने गए और लक्ष्मण भी पीछे पीछे गए। रावण ने अकेली सीता को देखा और ब्राह्मण का भेष धारण कर उन्हें हर लिया।
जटायु ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। राम जब लौटे और सीता को न पाया तो व्याकुल हो उठे। मार्ग में जटायु मिला, जिसने अंतिम सांसों में सीता के हरण का वर्णन किया। राम ने उसे गले से लगाया और उसका अंतिम संस्कार किया। राम और लक्ष्मण आगे बढ़े तो सबरी नामक वृद्धा से मिले। उसने वर्षों से राम के स्वागत हेतु पत्तल में बेर सजो कर रखे थे। राम ने प्रेम पूर्वक वे बेर खाए। यह भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण बना। राम की भेंट हनुमान से हुई, जो सुग्रीव के मंत्री थे। राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उसकी सहायता से बाली का वध किया। बदले में सुग्रीव ने राम को सीता की खोज में अपनी वानर सेना देने का वचन दिया। हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा। उन्होंने राम की अंगूठी दी और विश्वास दिलाया। लंका में अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और रावण के दरबार में भी गए। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई, लेकिन हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दी और सुरक्षित लौट आए। राम और सीता का विवाह केवल आनंद की कथा नहीं थी, बल्कि वह जीवन के कर्तव्यों, संघर्षों और धर्म पालन की भूमिका थी। यह भाग दर्शाता है कि भगवान भी जब इस धरती पर आते हैं तो मनुष्य की तरह कष्ट भोगते हैं, केवल इसलिए कि हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दे सकें। हनुमान जी लंका से लौटकर प्रभु राम के चरणों में झुके और बोले, प्रभु जानकी जी अशोक वाटिका में हैं। रावण ने उनका अपहरण कर रखा है। वे आपकी याद में तपस्या कर रही हैं। यह सुनते ही राम के नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। वानर राज सुग्रीव से संपूर्ण वानर सेना को एकत्रित किया और समुद्र के किनारे लंकेश पर चढ़ाई की तैयारी शुरू हुई। लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना आवश्यक था। राम जी ने 3 दिन तक समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की। जब समुद्र शांत रहा तब राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया। समुद्र देव भयभीत होकर प्रकट हुए और नल नील को वरदान दिया कि वे पत्थर भी तैरते बना सकते हैं। वानर सेना ने जय श्री राम लिखे हुए पत्थरों से समुद्र पर पुल का निर्माण किया। इस राम सेतु को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। राम की सेना समुद्र पार कर लंका पहुंची। रावण का भाई विभीषण, जो धर्मप्रिय था, रावण को समझाता रहा कि सीता को लौटा दो, परंतु रावण ने उसकी बात नहीं मानी। तब विभीषण ने राम की शरण ली। राम ने कहा, जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। इस प्रकार विभीषण को लंका का भावी राजा घोषित किया गया। लंका से भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। राम और रावण की सेनाओं में भारी टक्कर हुई। मेघनाथ, कुंभकर्ण, अक्षय कुमार जैसे वीरों ने युद्ध किया। मेघनाथ के शक्तिवाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान जी द्रोगिनी से संजीवनी लेकर आए और लक्ष्मण की प्राण रक्षा हुई। रावण का भाई कुंभकर्ण, जो बहुत शक्तिशाली था, राम के हाथों मारा गया। लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया। यह युद्ध अत्यंत कठिन और तेजस्वी था। श्री राम और रावण आमने सामने हुए। रावण का प्रत्येक सिर काटकर वापस उगाता था, लेकिन विभीषण के मार्गदर्शन से राम ने रावण के नाभि में ब्रह्मास्त्र चलाया।
रावण मृत्यु से पूर्व राम के चरणों में गिरा और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। रावण के वध के बाद राम ने सीता से कहा, तुम लंका में थी इसलिए तुम्हें अपनी पवित्रता प्रमाणित करनी होगी। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उन्हें राम को सौंपते हुए कहा, माता सीता पूर्वत शुद्ध हैं। 14 वर्ष पूरे होने पर राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। भरत ने राम की खड़ायु अब तक सिंहासन पर रखी थी। पूरा नगर राम के स्वागत में पुष्प वर्षा कर रहा था। राम का राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। एक ऐसा युग जिसमें कोई दुखी नहीं था, कोई रोगी नहीं था। धर्म और न्याय का राज्य था। जनता और राजा में स्नेह और विश्वास था। कुछ समय पश्चात कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर संदेह किया। राम ने राजधर्म के पालन हेतु सीता को वनवास दिया। यह इतिहास का सबसे महान त्याग माना गया। सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहीं और वहाँ लव और कुश का जन्म हुआ। बाद में लव कुश ने रामायण का गान किया और राम को अपने बच्चों से मिलवाया। सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना कर अंत में उसी में समा गई। रामायण केवल युद्ध की कथा नहीं, यह प्रेम, मर्यादा, धर्म, त्याग और न्याय की यात्रा है। इसमें एक राजा, एक भाई, एक पत्नी, एक भक्त, हर पात्र अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। यही रामायण का सार है। अपने धर्म के प्रति अड़ित रहना चाहे, जितना भी कष्ट आए।